हे गाइस, वेलकम अगेन इन ए न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे भाई का डाउट है कि यार कौन सी लैंग्वेज हम मतलब सीखें, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं सीखनी चाहिए, कौन सी हमारे फ्यूचर पर मतलब काम आ सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, कौन सी हमें सक्सेसफुल एक वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस या फिर बहुत कुछ मतलब हमें एक सक्सेसफुल करियर दे सकती है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, वीडियो 3 पार्ट्स में है। पहला, जिनको भाई कुछ भी नहीं आता, जो मेरी तरह बिगिनर है, मान लो। ठीक है, मान लो। ठीक है, एंड जो मेरी तरह बिगिनर है, एंड जो सेकंड है जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट है। ठीक है, एंड एक दो लैंग्वेज उन्होंने सीख रखी है, बेसिक उनका क्लियर है। उसके बाद वे अदर लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने भाई यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे आईआईटी वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, एंड और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह ले रखी है। देन प्लेसमेंट वगैरह के लिए मतलब कंपनीज में तो कौन सी लैंग्वेज बढ़िया है, मतलब प्रीफर अच्छी होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी से अच्छी कंपनीज में। तो देखो, सिंपल सी बात भाई ऐसी है। बिगनर्स की बात करते हैं। अगर आप एक बिगनर्स हैं, आपको नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपने बस सुना है, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अच्छा करियर है। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा करियर है इन फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात ऐसी है, अगर आप चाहते हैं मुझे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर बैक एंड वगैरह के लिए काम करना है, फ्रंट एंड वगैरह इन सब के लिए काम करना है। फ्रंट एंड में तो HTML, ठीक है, एंड CSS वगैरह यूज ज़्यादा होती है। तो मुझे बैक एंड वगैरह एंड वेब जो वेबसाइट है उनको डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा करना, उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको सिंपली भाई मेरे अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट में जाना चाहिए यार। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, और इजी भी है, इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में अपना फ्यूचर चाहते हैं, मैं इन चीज़ों में जाना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ही जाएं भाई। सिंपल सी बात देखो यार, एक आपको बता दूँ, अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, आप वही चीज़ पकड़ें, आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें इन चीज़ों में। समझ रहे बात को, टाइम ख़राब ना करें। तो सिंपल सी बात है, वेब ऐप बैकएंड अगर इन चीज़ों में जाना है तो सिंपल सी बात जावास्क्रिप्ट पकड़ लो एंड निकल जाओ। देखो मतलब पीछे की साइड क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में मास्टरी कर लो। समझ गए बात को, मतलब हाई लेवल टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। समझ के बात को, मास्टरी कर लो, देखी जाएगी जो होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये होगी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपको डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक। ठीक है, जो अभी AI वगैरह जो भी चीज़ है, आपका डेटा में थोड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली पाइथन, मेरी तरफ से पाइथन में जाना चाहिए यार। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है। एंड आपको डेटा साइंस वगैरह के लिए डीप में सीखना है तो पाइथन की तरफ भाग जाओ। देखो मतलब पीछे क्या हो रहा है, समझ गए बात को। ध्यान रखना, अपने जो इंटरेस्ट है उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। ठीक है, ध्यान रखने से बात का अगेन एंड अगेन। उसके बाद बात आती है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में सिंपली क्या है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लाइक आज आपने जावास्क्रिप्ट सीख रखी है या फिर पाइथन सीख रखी है। ठीक है, आप अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज आप पकड़ेंगे? तो भाई उसके लिए अब देखो, जो कंपनी है ना, नई नई कंपनी आ रही है, वो नई लैंग्वेज जैसे कि गोलैंग एंड रस्ट, इनकी तरफ ज़्यादा प्रीफर हो रही है। मतलब इनको अडॉप्ट करती जा रही है धीरे धीरे धीरे। गूगल ने तो अब तो कर भी लिया है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियों ने भी कर लिया है। धीरे धीरे अब जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज है, वो क्या कर रही है, इन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रही है, मतलब इनको ले रही है। ठीक है, तो अब सिंपली बात ऐसी है, आपने अपनी जावास्क्रिप्ट सीख ली, पाइथन सीख ली, तो मेरी तरफ से आप जाएँ गोलैंग या फिर रस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो ये एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग में जो यार देखो गोलैंग पकड़ो या फिर रस्ट पकड़ो, उससे पहले आप बेसिक नॉलेज ले लो। ठीक है, लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह इनको सीख लो। ठीक है, अपना फ्यूचर ख़राब मत करो यार, डायरेक्ट सीधा इनकी तरफ भागो, ऐसा मत करो। ठीक है, वैसे डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है धीरे धीरे, आगे के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी इन दोनों की, आज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, धीरे धीरे जिस तेज़ी से बढ़ रही है ना ये, इनकी जो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आपको पहले बता रहा हूँ, तो आप इन दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। एंड जो रस्ट जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती है, आपको ये बात भी बता दूं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 आता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, IIT वगैरह कोई से भी कॉलेज में हैं। ठीक है, एंड आपने देखो, सिंपल सी बात है, वहाँ पर कंपनियों पर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कितनी कंपनी आती है। ठीक है, अगर बड़े यूनिवर्सिटी में हो तो सिंपल सी बात यार, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी आपके यहाँ पर। ठीक है, तो प्लेसमेंट की बात होती है, तो सिंपल सी बात है, आपको DSA की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब DSA को आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी, पाइथन से भी। ठीक है, एंड जावा से भी, मतलब इन सब प्रोग्रामिंग से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप जावा की तरफ जाएं इसमें। ठीक है, आपने यार जावा देखो लैंग्वेज सीखी होगी अपने जो कॉलेज वगैरह में, जावा तो सीखी होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें DSA की। समझ गए बात को, जिससे आपको प्लेसमेंट होने में ज़्यादा आसानी होगी। समझ गए बात को? ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो यार देखो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
एंड एक लैंग्वेज और आती है कोटलिन, जो कि उसके अंदर आती है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड वगैरह के जो ऐप डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर आती है। एंड जावा भी उसकी यूज होती है ऐप डेवलपमेंट में। एंड्रॉइड के जो ऐप होते हैं उसमें सिंपली कोटलिन एंड जावा मेन प्रीफर होती है अभी के लिए तो। और बाकी धीरे धीरे यार देखो कोटलिन अपनाई जा रही है ऐप में, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया जावास्क्रिप्ट, ऐप, वेब, बैकएंड, इन चीज़ों के लिए। डाटा साइंस के लिए पाइथन को पकड़ लो, देखो मत पीछे क्या हो रहा है, सीधा भाग जाओ आगे की तरफ, ठीक है। मास्टरी कर लो अपनी। उसके बाद आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक आधी लैंग्वेज सीख रखी है, तो गोलैंग एंड रस्ट की तरफ जाओ। एंड पार्ट थर्ड है, ये सब आपने कर लिया तो डीएसए में अपनी जावा स्क्रिप्ट से, सॉरी, अपनी जावा लैंग्वेज से डीएसए की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देन आपका प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।